तो जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का कंप्लीट टॉपिक हमारा जीडी पे होने वाला है कि जीडी में हम कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है कि इसमें मैं एक एक चीज़ें डिटेल में कवर करूँगा जो मैंने अपने टाइम में फेस की हैं, और जो तुम अपने टाइम फेस ना करो कि तुम्हें वैसी कंडीशंस ना आए, और कैसे तुम्हें अपना इंट्रो देना है, कैसे वहाँ पे बातचीत करनी है, और कैसे तुम्हें अपने आप को वहाँ पे रखना है भाई कि तुम आराम से वहाँ पे इजीली रख पाओ अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट कर पाओ कि तुम्हें आता बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी तुम कुछ कॉन्फिडेंस के चलते या कुछ मिस्टेक्स के चलते अपने आप को यार कम्प्लीटली वहाँ पे नहीं रख पाओगे। ये मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ कि ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए थोड़ा टिक के बैठना। और अगर ज़्यादा लंबा ना देख पाओ तो क्विक्स में करके देख लेना यार। कि अब बात करता हूँ डायरेक्टली जीडी की। तो जीडी में पहला डाउट तुम्हें, जो मैंने बहुत सी बार तुम्हें रिपीट करता हूँ कि पहले तुम्हें डाउट यही आता है इंग्लिश वाला कि यार हमें इतनी ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है। और दूसरा, तुम वहाँ पे जाओगे, जैसे रिपीटर्स भी जाते हैं, रिपीटर्स और फ्रेशर की पहली बात करूँ मैं तुम्हें, रिपीटर्स और फ्रेशर की। तो फ्रेशर को वैसे पहले से बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है कि भाई मैं तो फर्स्ट बार जीडी देने जा रहा हूँ, मुझे तो इतना ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं। और रिपीटर की बात करूँ तो रिपीटर तो ऐसे समझ के जाता है कि फ्रेशर्स आएंगे तो मैं तो उन्हें बोलने ही नहीं दूंगा। मतलब पहले हमें मुझे नहीं बोलने दिया गया था, इसलिए शायद मैं बाहर हो गया था। इस बात को मैं बोलने ही नहीं दूंगा, मुझसे ज़्यादा थोड़ी जानते हैं ये। इसलिए तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि तुम फ्रेशर्स को बोलने नहीं दोगे वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। जहाँ तुम डोमिनेट करने की कोशिश करोगे वहाँ तो डेफिनेटली आउट होना है, क्योंकि जीडी एक नॉर्मल ऐसा सिनेरियो मान के चलो कि जीडी जैसे हम 3-4 दोस्त बैठे हैं और आपस में जैसे बातें करने नहीं करते नॉर्मल, बिल्कुल वैसा ही होता है। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप कि भाई किस हिसाब से ग्रुप बनता है, तो ग्रुप साथ मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि बहुत रेयर केस बनेगा या तो 15 से स्टूडेंट्स कम होंगे, मतलब रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा कम की हुई है। और 17 से अगर तुम्हारा ग्रुप बहुत ज़्यादा 17 से ऊपर तुम्हारा ग्रुप बनता है, मतलब रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो कंडीशन तुम्हारा ये रहेगा कि मोस्ट ऑफ केसेस में तुम्हारा ग्रुप बनेगा 16-17। बहुत रेयर कंडीशन में, मतलब ये 3 नंबर ध्यान में रख के चला, या तो 15, 16 या 17। मोस्ट ऑफ केसेस में यही सिनेरियो चलता है, 15, 16, 17 का ग्रुप बनता है। और तुम्हारा भी शायद मुझे जहाँ तक पता है 16 या 17 इन्हीं में से ग्रुप बनेगा, इससे ज़्यादा का ग्रुप तुम्हारा नहीं बनेगा, चाहे तुम बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स। मोस्ट ऑफ केसेस में यही सिनेरियो रिपीट होगा, यही रिपीट होता है, और यही वो करवाते हैं कि 16-17 का आराम से कोऑपरेट कर पाओ वहाँ पे। और तुम्हें फेस शीट वगैरह और मैंने तुमने बता ही दिया है कि कैसे ग्रुप होता है वहाँ पे। मैं इस वीडियो में केवल यही लेके चल रहा हूँ कि तुम्हें कैसे वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है एक दूसरे को। पहली बात कि इंग्लिश का इतना ज़्यादा बवाल है नहीं, तुम्हें अपना इंट्रो दो, आराम से देना, अच्छे तरीके से अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। और जैसे ही तुम पहले इंट्रोड्यूस करो तो तुम जैसे बहुत से स्टूडेंट्स आई हैं वो कोचिंग में ये लाइन तो सीख के आई हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से और बता देता हूँ। जैसे तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो तो उससे पहले ये बोल देना, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये लाइन एज इट इज़ कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ यूँ क्यों चिपका देनी है। फिर से सुन लो ये लाइन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एज इट इज़ सेम टू सेम चिपका देगी, कुछ भी चेंज नहीं करना है इस लाइन में, एज इट इज़ चिप देनी है वहाँ पे। एंड देन आफ्टर, और जैसे तुम अपना नाम देते हो माई सेल्फ जैसे कुछ करके, तो ये लाइन यूज़ मत लेना जैसे माई फादर्स नेम इज़ या माई मदर्स नेम इज़। क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास वाले बच्चे काम में लेते हैं भाई, और उन्होंने देना बंद कर दिए। तुम अगर इंट्रोड्यूस करो तो इस हिसाब से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ। चाहे तुम्हें ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी ना आता हो, इंट्रो तुम्हारा एक नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। इस तरह से काम में लेना है, जैसे माई मदर, देन आफ्टर उनका नाम, देन उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन। इस तरह से काम में मत लेना, माई मदर्स नेम इज़, माई फादर्स नेम इज़। ये बहुत ही ऑकवर्ड और लो क्लास फील करवाता है कि तुम यार बिल्कुल थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है। इतना नॉलेज तुम्हें, बेसिक नॉलेज इतना होना चाहिए। और अगर आप, एक चीज़ ध्यान में रखना है भाई, ये चीज़ बिल्कुल ही मिस आउट नहीं करनी है आपको। अगर आपके मम्मी और पापा दोनों में से कोई भी आर्म फोर्सेस में अगर सर्व कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, उन्हें बिल्कुल मेंशन करना है। अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं पे भी सर्व कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल मेंशन करना है। इसका फ़ायदा तुम्हें डायरेक्टली मिलेगा, क्योंकि और जो अफसर होंगे, जो आपको सामने बैठे होंगे, आपको असेस कर रहे होंगे, उनका फोकस और स्टूडेंट्स के बजाय जो कैडेट्स बैठे होंगे उनके अलावा आप पर ज़्यादा होगा, और तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे यार, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है तुम्हें। ज़रूर से अगर तुम्हारे मम्मी और पापा दोनों में से कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में है तो ये बिल्कुल वहाँ पे मेंशन करना मत भूलना, ये तो ज़रूर से मेंशन करना है आपको। और ग्रुप डिस्कशन में जैसे कोई कैंडिडेट बैठा है
और वो तुम्हें बोलने नहीं दे रहा है बार-बार, मतलब वो सबको टॉलरेट कर रहा है, बार-बार में परेशान कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। देन वो बोलता है जैसे जैसे ही उसका पॉइंट थोड़ा बहुत उसकी पिच थोड़ी लो होती है, देन उसके पॉइंट को लेके दैट्स अ गुड पॉइंट, देन आपको एक क्वेश्चन पूछ लेना उससे। जैसे उसकी भाई साँस भी बंद हो जाएगी, वो कुछ नहीं बोल पाएगा। एयरफोर्स वाले इतने ही स्टूडेंट आते हैं, उनको इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ तुम्हें, चाहे वो कितना भी धुरंधर बंदा हो, आपको बस एक नॉर्मल क्वेश्चन ही कर लेना उससे। जैसे वो पॉइंट बोल रहा है, देन उसका पॉइंट अच्छे से सुनो, देन सुनने के बाद उससे एक क्वेश्चन कर देना। जैसे कोई एनवायरनमेंट पे बोलने लगा है, दैट्स अ गुड, देन जैसे उसकी पिच थोड़ी लो होती है, देन चेस्ट नंबर मेंशन करके यू आर, जैसे चेस्ट नंबर 28 यू आर गुड पॉइंट, देन आफ्टर जैसे कोई क्वेश्चन पूछ देना है, व्हाट डू थिंक अबाउट इट, आवर एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, इसके बारे में, या फिर कुछ भी, जैसे कुछ भी पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, उससे क्वेश्चन पूछ देना भाई, उसका गला भी सूख जाएगा, वो तुमसे खाली डिस्कशन करना तो दूर की बात, वो बोल भी नहीं पाएगा, बिल्कुल स्टक हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा उससे कि अब मुझे बोलना क्या है। क्योंकि रट के आते हैं भाई, मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है स्टूडेंट्स में। मैंने 3-4 बंदों से बहुत से क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पे, तो मतलब स्टक ही हो गए थे, बोल ही नहीं गए थे, सारे यूँ, मतलब बिल्कुल डर गए थे यार अचानक, पता नहीं कि बंदे ने क्या ही पूछ लिया हो। वो सारे का सारा ग्रुप मेरी ओर ही देख रहा था उस टाइम। तो अगर कोई तुम्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ग्रुप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, बार-बार बीच में परेशान कर रहा है, किसी को बोलने नहीं दे रहा है, तो जैसे ही उसकी पिच थोड़ी लो हो, उसका पॉइंट थोड़ा-सा आगे करके और उससे एक क्वेश्चन पुट अप कर लेना। देन आफ्टर वो कुछ नहीं करेगा भाई, वो पूरे ग्रुप डिस्कशन ही आराम से शांति से बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलने वाला। और कोई बंदा है जैसे वो बोलने की कोशिश कर रहा है, उसका पॉइंट अच्छा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे चेस नंबर 28 आपको पता है, या चेस नंबर 18 जो भी हो वहाँ पे, जैसे चेस नंबर 18 वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, आपको पता है। इस हिसाब से जैसे नॉर्मल वो बोल रहा है और किसी को सुन भी नहीं रहा है, लेकिन वो बोलने की कोशिश कर रहा है, उसका पॉइंट अच्छा है। देन आपको मेंशन करना है एट द चेस नंबर 28 30 जो भी हो, मेंशन दैट, देन आफ्टर उसका पॉइंट ले लेना है। देन इससे क्या होगा, आपको एक ग्रुप बिल्डिंग वाली जो एक कम्युनिटी चाहिए होगी वो भी अच्छे से मिल जाएगी। और एक पॉइंट और मिल जाएगा आपसे कि आप ग्रुप को साथ लेकर चलने वाले हो यार, किसी को दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हो यार, किसी को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप ग्रुप को साथ लेकर चलने वाले बंदे हो। इससे आपकी पर्सनैलिटी यहाँ निकल के बाहर आएगी यार। और एक तो एक बात तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, जैसे डिस्कशन चल रहा है तो पैरों की तरफ देख रहे होते हैं, पैर मूव कर रहे होते हैं, हाथों को मूव कर रहे होते हैं इन द मिड ऑफ द डिस्कशन, देन दे बिहेव लाइक जैसे यू चेस नंबर यू चेस नंबर यू चेस नंबर, जैसे हाथों का इशारा करने लगते हैं, आंखों से इशारा करने लगते हैं, ऐसे कोनी वगैरह मारने लगते हैं, तो ऐसा मत करना यार। ऐसे बड़े ही इनक्रेडिबल और बहुत मिसबिहेव वाले लगते हो तुम, ऐसा बिल्कुल मत करना। और आराम से बैठना प्रॉपर, कोई तुम्हें दादागिरी वाला पोस्चर वहाँ पे दिखाना नहीं है। और जैसे बीच में डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन के टाइम में तुम्हें पैर वगैरह मूव बिल्कुल नहीं करना है। और एक ऐसे सर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखना है कि वो कर क्या रहे हैं, क्या नोट कर रहे हैं, क्या नोट नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हें बार-बार बोल रहा हूँ, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना। ये डिस्कशन टोटल तुम्हारा है, केवल ओनली एंड ओनली तुम्हारा है। और सबको साथ में लेके चलना, जैसे तुम डिस्कशन साथ में लो, तो पूरे ग्रुप को, जैसे यहाँ लास्ट में बैठे हो, तो यूँ पूरे ग्रुप को साथ में लेके चलना। ऐसे यूँ सारे कैंडिडेट्स को लगना चाहिए ये हमसे कन्वर्सेशन हो रही है यार, डायरेक्टली हमसे कन्वर्सेशन चल रही है इसकी, और किसी से कन्वर्सेशन नहीं चल रही है। और इन कोचिंग वालों के लफड़ों में मत पड़ना है। तुम्हें पता है तुम्हें अच्छे से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि फिर सेकंड में आउट हो जाओगे, जीडो में वहाँ आउट हो जाओगे, तुम हमसे कोर्स परचेज कर लो, इनसे कोर्स परचेज कर लो, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन होता है, लेकिन तुम्हें डरा कर धमका कर ऐसे भी कोर्सेज बेचे जाएंगे तुम्हें अच्छी तरह। बहुत से अकेडमी तुम्हें बुलाएंगे, हाँ हमारे यहाँ आ जाओ, जबकि अगर तुमने अपने बेसिस पर भी ये क्वालिफाई किया होगा ना फिर सेकंड, तो भी वो अपना नाम वहाँ पे दिखाएँगी, ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से प्रिपेयर होके गए। ऐसा कुछ नहीं करना है, और जबकि ऐसा वो कुछ करवाएँगे भी नहीं। तुम्हारे पैसे बर्बाद किए जाएँगे और कुछ नहीं है, नॉर्मल से नॉर्मल होगा और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वहाँ पे। जिस टाइम तुम दे के आके क्वालीफाई करके आओगे, तुम्हें अपना रियलाइज़ हो जाएगा कि यार ज़्यादा जितना लखा बता रखा है फोर्थ में, जी फेस सेकंड का ये होता है, फेस सेकंड का वो होता है, इतना ज़्यादा लखा उसमें नहीं होता है। रूल ट्रिक तो बिल्कुल ईज़ी होता है, एकदम से ईज़ी। उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ग्रुप डिस्कशन में। बस तुम अपने, जो मैंने फेस सेकंड में सबसे ज़्यादा
प्रॉब्लमेटिक कंडीशन फेस की है वो है मेरी रनिंग, क्योंकि यार पे सेकंड का फर्स्ट तुम्हारा जैसे पीएफटी वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, वो तो कोई उनका कोई रोल ही नहीं है, वो तो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। मुझे पे सेकंड में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट लगा था तो वो रनिंग था, क्योंकि रनिंग मैं इतना ज़्यादा करता भी नहीं था, और दैट्स व्हाई आई फ़ील दैट यार फेज़ सेकंड में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट मुझे रनिंग वाला ही लगा था। रनिंग में इतना ज़्यादा करता नहीं, जैसे मैंने तुम्हें बताया ग्रुप डिस्कशन वाला नॉर्मल से नॉर्मल होगा, तुम्हें इतने ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक अपनी आवाज़ भी पिच रखना वहाँ पे, जैसे और स्टूडेंट्स बोल रहे हो, जैसे लो पिच में बोल रहे हो, और तुम्हारा जैसे ही नंबर आए, जैसे 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं अपनी बताता हूँ तुम्हें। मेरा नंबर था, थर्ड नंबर था मेरा, जैसे फर्स्ट 6 नंबर बोला, देन सेकंड, देन थर्ड, थर्ड मेरा था। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो सारा ग्रुप और जो एसएसआर सामने बैठे थे तो वो सारे मुझे देख रहे। इतनी देर मेरा ध्यान था, सभी की तरफ ध्यान था मेरा कि कौन क्या कर रहा है। तो उस टाइम जो बैठे थे सारे बिल्कुल लो पिच में थे यार, ऐसे लग ही नहीं रहा था डिस्कशन चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने अपना इंट्रो स्टार्ट किया तो सारे ऐसे वो भी एक बार के लिए रुक गए थे, उन्होंने लिखना बंद कर दिया था और सारे मेरे तरफ देख रहे थे। यदि मेरी आवाज़ों में पिच था भाई, तुम्हारी आवाज़ों में पिच होना चाहिए, मतलब पूरे बंदों को लगना चाहिए यार कि हाँ क्या कैंडिडेट है यार, क्या वॉइस है इसकी, पूरी फुल्ली आवाज़ के साथ। और एक ऐसे इस टोन में नहीं बोलना है, फ्रेंड्स माई नेम इज एंड माई फादर्स नेम इज एंड आई एम रिसेंटली पास आउट फ्रॉम क्लास 12th विथ आरबीएसई बोर्ड। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोलना है, तुम्हारी थोड़ा पिच होनी चाहिए, थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, बिल्कुल चाहे तुम्हें आए नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि अगले बंदे वाले को ऐसे लगना चाहिए हाँ भाई इससे जो आता है इसे ही आता है, हमें कुछ नहीं आता। चाहे वो अकेडमी से प्रिपेयर करके आया हो, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, कुछ उसने कितना ही स्कोर मार्क्स किया हो, ये वहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे मायने रखता है। तुम्हें कॉन्फिडेंस से तुम अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर पाओ ना, जी जान लगा कर उतने कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करना, वो ही तुम्हें सिलेक्शन तक लेकर जाएगा भाई। तुम कॉन्फिडेंस पहले देखा जाएगा तुम्हारा, तो अपने आप को पॉइंट तुम्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जैसे मैंने तुम्हें बताया वही फ्रेंड्स माई नेम इज ऐसे करोगे तो यार कैसे तुम अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे वहाँ पे। फुल्ली जी जान लगा के लगना चाहिए यार, बंदा क्या बंदा है। जैसे 2-4 बंदे थे हमारे में, तो उनके पॉइंट्स वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसे वो 1-2 पॉइंट चाहे वो अटक के ही बोले, लेकिन वो बोलते तो सारा ग्रुप उनकी तरफ देखता है। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे आते हैं जो इस टोन में बोलते हैं और भाई वो वहाँ पे बहुत ही गंदे लगते हैं। तुम्हें ऐसा कंडीशन मत करना है यार, वहाँ पे बहुत ही इनक्रेडिबल लगता है यार, बहुत ही डिसेंट, और ऐसा लगता है यार पता ही नहीं कहाँ से आ गए। थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए इनको, लेकिन इतना नहीं है, तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। और बात करूँ कि भाई जैसे बहुत से स्टूडेंट और जो कोचिंग वगैरह में जाएंगे उन्हें बताया जाएगा तुम्हें ऐसे पॉइंट लिखने हैं, ऐसे ये लिखने हैं, ऐसे ये लिखने हैं, ये लास्ट में तुम्हारा कंक्लूजन लिखना है। मैं अपने वाले बताऊँ तो मैंने कोई कंक्लूजन वगैरह लिखा नहीं था। मैंने फर्स्ट रफ नोटबुक में जो रफ सीट दी जाती है उसमें एक एक ही पॉइंट बनाए। शायद मेरे जितने पॉइंट शायद ही किसी ने बनाए होंगे, मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट बनाए थे उसमें। अप्रॉक्सीमेट मान के चलो 20 to 25 के अप्रोक्स मैंने पॉइंट बना लिए थे। और दूसरी मैं चीज़ बताऊँ, ये टोटल पॉइंट मेरे नहीं थे भाई, मैंने टोटल पॉइंट बनाए थे 16, 14, 15, 16 इतने के अप्रोक्स मैंने पॉइंट बनाए थे। 2 बार फेस सेकंड दिया तो दोनों में मैंने अप्रोक्स इतने ही बनाए थे। फिर जैसे ही वो डिस्कशन के टाइम में रफ सीट रहती है हमारे पास, रफ सीट में जैसे ही कोई लग रहा है तो बंदे का पॉइंट है और ये ज़्यादा बोल रहा है, तो मैंने उसके पॉइंट नोट कर लिए थे उस टाइम। और फिर हमें फेयर शीट दी जाती है ना उस टाइम, तो जिन जिन बंदों के थे पॉइंट वो मैंने सारे नोट कर लिए थे। वो मेरे आगे ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि लास्ट टाइम में सब ट्री आते हैं यार, सभी के सभी पॉइंट खत्म हो चुके होते हैं और लास्ट टाइम में तुम्हारा ऐसा कंडीशन आता है कि सामने जो एसोसर बैठे होते हैं वो तुम्हें एक को चूज़ करने लगते हैं। जैसे हाँ चेस नंबर 9 यू स्पीक, चेस नंबर 28, चेस नंबर 18, चेस नंबर 19, चेस नंबर 11 नाउ यू स्पीक, नाउ यू स्पीक, नाउ यू स्पीक, एक को बोलने लगते हैं कि हाँ। और एक बात ध्यान में रखना, बिना किसी को ना जाने हुए, बिना किसी के पॉइंट को ना समझे हुए किसी को एग्री मत करना। अगर तुमने एग्री कर दिया तो तुमने अपना कबाड़ा खुद खोल लिया है भाई, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम ऐसे ही किसी को एग्री कर रहे हो, यार मेरे वाले में बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो अगर मैं ग्रुप में अच्छा बोल रहा था वहाँ पे तो हर कोई मुझे एग्री करता था। आई एम एग्री विथ चेस नंबर 19, आई एम चेस नंबर एग्री विथ चेस नंबर 33, ऐसे मतलब कोई आ रहा था वो भी हाँ आई एम चेस नंबर एग्री।
आई एम एग्री विथ। अरे भाई ऐसे क्यों कर रहा है? इसलिए ऐसे लोग जो सामने बैठे थे वो 4-5 को तो उन्होंने पूछ भी लिया था, भाई इसको एग्री क्यों कर रहे हो? एग्री, उनके पास पॉइंट ही नहीं था एग्री करने के लिए कि हमने एग्री किया क्यों है। और एक बात याद रखना, तुम हर कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तुम वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, कोई कैंडिडेट पूछ रहा है और कोई ज़्यादा ही बवाल करने की कोशिश करे तो जो उन्होंने बताया ना, केवल वही करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें। उससे बोलना, पॉइंट ध्यान से सुनना, थोड़ा एग्री कर देना, देन आफ्टर उससे क्वेश्चन पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो, व्हाट डू थिंक अबाउट इट, बस। और कुछ नहीं पूछना है, वो तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगा, उसका दिमाग वहाँ पे फ्यूज़ हो चुका होगा, वो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। मतलब कोई ज़्यादा करे तो ही करना है, वरना किसी की कंडीशन ख़राब नहीं करनी है वहाँ पे तुम्हें, पहले बता दे रहा हूँ तुम्हें। और लास्ट थी इसकी भाई, अपने पॉइंट बचा के रखना, तुम्हें टाइम मिलेगा, बोलने का टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिस्कशन चल रहा है तुम सोच रहे हो हाँ बोलेंगे 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 और बोला ही नहीं तुमने। ऐसा भी नहीं करना है, बीच बीच में पार्टिसिपेट करते रहना है। और तुम्हें बोलने का टाइम ज़रूर मिलेगा, जहाँ भी थोड़ा पिच डाउन हो वहाँ पे अपने पॉइंट रख देना है, लेकिन चिल्लाना नहीं है। याद रखना, जीडी है, जीडी मीटिंग्स ग्रुप डिस्कशन है, वहाँ पे कोई जंग नहीं जीतनी है तुम्हें। आराम से नॉर्मल बिहेव में केवल डिस्कशन करना है। बहुत से कैंडिडेट वहाँ पे ऐसा माहौल कर देते हैं जैसे वहाँ पे लग दबने वाले हैं कि ऐसा रियल में नहीं होता भाई। आराम से डिस्कशन करना आता है, आराम से, बिल्कुल चिल मोड में। और जैसे बात करूँ लिखने के टाइम में, तो राइटिंग टाइम में तो राइटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा मायने वहाँ पे रखती नहीं है। नॉर्मल अगर तुम्हारा लिखा हुआ वहाँ पे समझ आ रहा है, दैट्स एनफ यार। दैट यू नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ, जैसे कैलीग्राफी वगैरह लिख रखी है तो उन्हें बहुत ही अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखे, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं वहाँ पे होती नहीं है कि मेरी राइटिंग तो मेरी खुद की समझ में नहीं आती है भाई। तो वहाँ पे पता नहीं उन्होंने कैसे समझी होगी, इससे तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे खुद की समझ में नहीं आती, मैंने लिखा गया था वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे स्पेलिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती है। अगर तुम नॉर्मली कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है वहाँ पे, अगर स्पेलिंग एरर होता है वो चलता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, बस तुम्हारा लिखा हुआ समझ में आना चाहिए, बस इतना, दैट्स एनफ। और कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। और लास्ट में जो कोचिंग में प्रिपेयर कर गए थे वो कंक्लूजन वगैरह पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। मैंने अपने जो फेयर शीट हमें दी जाती है उसमें 7 से 8 पॉइंट बनाए थे। लास्ट में लिखा था अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं इसमें क्या समझ पा रहा हूँ और मेरे अकॉर्डिंग मैं कोई सजेशन देना चाहता हूँ या फिर, और ये मैंने लास्ट में लिखा था। आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन बहुत से ये कोचिंग वाले ये तुम्हें बताएंगे लास्ट में कंक्लूजन वगैरह लिखना है, जो कि बकवास है। मुझे तो बकवास लगता है भाई, क्योंकि मैंने तो लास्ट में अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे कुछ करके लिखा था, बस दैट्स एनफ। और दोनों में मैंने ये सेम पैटर्न फॉलो किया था, ना ही मैंने कोई यहाँ पे कोई प्रैक्टिस की थी, ना ही मैंने कोई जीडी की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी कि भाई तुमने तो पता नहीं कौन सा नेक्स्ट लेवल का पहाड़ ही तोड़े होंगे कि वहाँ पे तू आसानी से क्वालिफाई करता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह गया था और वैसे ही करके आया था। और बेस्ट ऑफ लक यार। और आगे की जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तुम्हें, जैसे फेस सेकंड में या फिर कोई और प्रॉब्लम में, तो कमेंट में बता देना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा यार उसे सॉल्व करने की। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।